हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय भोले क्लासेस में। दोस्तों, ये हमारे हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो आपके लेखपाल भर्ती, टीटी, सीटेट आदि जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। निम्न में से सगोश वर्ण है, निम्न में से सगोश वर्ण है आ, का, खा और चा। इनमें से बताना है कि आपका कौन सा सगोश वर्ण के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसका तो आंसर 1 नंबर अर्थात आ सही होगा। वो कैसे? क्योंकि सगोश वर्णों में क्या होता है कि सभी वर्ग जो होते हैं, वर्ग कौन से? का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्गों में से जो 3, 4, 5 वहाँ अक्षर होता है वो सगोश वर्ण में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत याराला, वा और हा ये आपके सगोश वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं ये सभी स्वर भी सगोश वर्ण के आते हैं। तो इसलिए आपका जो आ है ये आपका सगोश वर्ण होगा। इस प्रकार टोटल सगोश व्यंजनों की संख्या जो होगी, वर्णों की संख्या होगी, वो 31 होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है टा, पा, सा या का। तो दोस्तों, इनमें से बताना है कि तालव्य ध्वनि कौन सी है। दोस्तों, आपको बता दें कि तालव्य जो ध्वनि होती हैं वो आपकी जो चा वर्ग होती हैं, चा, छा, जा, झा, अंगा और या और सा, ये तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अर्थात उच्चारण करते समय जीभ तालु को स्पर्श करे वो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो चा, छा, जा, झा, या और या और सा तालव्य ध्वनि है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो तीसरा सही होगा। सा तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? का, घा, घा, जा। का, गा, घा, जा। इनमें से बताना है कि कौन सा आपका आघोष है। तो दोस्तों, आघोष वर्ण कौन से होते हैं? तो दोस्तों, आघोष वर्ण में आपके वर्ग होते हैं, काचा, टापा में जो वर्ग आते हैं वो उनके पहले और दूसरे अक्षर और ओस में सा ये 3 अक्षर आते हैं। इस प्रकार के टोटल 13 आघोष वर्ण होते हैं। तो आपके आघोष वर्णों में जो आपका 13 यानी कि 1, 2 वाले 10 अक्षर और आपके ऊष्म व्यंजन वाले होते हैं सा ये आपके आघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से ऑप्शन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि का आपका पहले अक्षर पे आता है यानी कि पहले वर्ग में आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वो 1 नंबर सही होगा, का। तो का आघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? आ, सा, टा, हा। तो दोस्तों, स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? चा, छा, जा और झा, ये आपके स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से जो आपका आंसर होगा वो होगा झा। झा आपका स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आता है। और टोटल स्पर्श संघर्षियों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, चा, छा, जा और झा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की मूल इकाई है, भाषा की मूल इकाई है अक्षर, ध्वनि, संकेत और वर्णमाला। तो हमें बताना होगा भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है या वर्णमाला है? तो दोस्तों, भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई है, शब्द की सबसे छोटी इकाई है स्वर, वर्ण, व्यंजन, आयोग, वहा। तो दोस्तों, हमें बताना है कि शब्द की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। वर्ण आपकी शब्द की सबसे छोटी इकाई है, ये बात आपको याद रखनी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या क्रिया। दोस्तों, हमें बताना है कि वर्णों के समुदाय को हम किस नाम से जानते हैं। तो वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के समुदाय को। अगला क्वेश्चन है, ए के उच्चारण में ... और ... की सहायता ली जाती है। यानी कि ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है बताना है।
तो ए की सहायता में हम कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। तो हमें बताना होगा ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है, तो कंठ और तालु की। इस प्रकार से आपका आंसर तीसरा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। स्वर, बोली, व्याकरण या व्यंजन। तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं और उनका उच्चारण भी स्वतंत्र होता है। और व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, तो व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, आपके स्वर स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं। 10, 7, 2, 1। 10, 7, 2, 1। तो दोस्तों वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन वर्ण के दो भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सा का उच्चारण स्थान है। सा का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत और मूर्धा। तो दोस्तों हमें बताना है सा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। इनमें से आपका जो आंसर होगा वो होगा तालु। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि तालु के अंतर्गत चा वर्ग, चा, छा, जा, झा और स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होते हैं सा, सा, हा, ये आपके तालव्य के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर, मातृभूमि में रा व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत या स्वर। उन्हें हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। 1 नंबर आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। कंठ में, दंत में, मूर्धा में या तालव्य में। तो दोस्तों अभी हमने इसके पहले आपको बताया था कि चा वर्ग की जो ध्वनियाँ होती हैं वो आपके तालव्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं। आपका आंसर 4 नंबर सही होगा, क्योंकि तालव्य वर्ग में चा वर्ग, चा, छा, जा, झा और स्पर्श संघर्षी व्यंजन आते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा हमारा, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। जा, आ, चा, टा, ई या आ, पा। इनमें से बताना है कि आपका कौन से अक्षर ऐसे हैं जो आपके पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 3 नंबर सही होगा। ई आपके पुल्लिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब दोस्तों बताना है कि तब क्या होता है। यानी कि जब स्वर रहित व्यंजन जो होते हैं उनमें अगर स्वर मिला दिया जाता है तो वे व्यंजन क्या कहलाते हैं। संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, द्रवित्व कहलाते हैं, तालव्य कहलाते हैं या स्वर तंत्री कहलाते हैं। तो दोस्तों आपके जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन में मिलता है तब वह आपका संयुक्त अक्षर कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। ड़ा, जा, डा या दा। इनमें से बताना है कि आपका कौन सा व्यंजन है जो नासिका के द्वारा उच्चारित किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ड़ा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ये आपके नासिका के द्वारा उच्चारित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। 11, 10, 9 या 13। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वरों की जो संख्या है वो 11 निश्चित है, इसलिए आपका आंसर जो होगा ए नंबर सही होगा, यानी कि 11 हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टा वर्ग का
उच्चारण स्थान है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है डॉट डॉट और वर्ग कौन सा है ये बताना है आपको। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है डॉट डॉट और वर्ग कौन सा है ये बताना है। ओष्ठ है पावर्ग, दंत टावर्ग, मूर्धा टावर्ग या मूर्धा टावर्ग। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान, कहने का तात्पर्य है कि टा जो शब्द है ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये आपका आता है मूर्धा के अंतर्गत, और टा जो है ये वर्ग कौन सा है, तो टा वर्ग ही बोला जाता है। ये मूर्धन्य उच्चारण स्थान है इसका और टा वर्ग का है, इसलिए आंसर जो होगा आपका 4 नंबर आंसर सही होगा, अर्थात कहने का मतलब है मूर्धा और टा वर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। क्रिया, वर्षा, रिपु या वृष्टि। तो दोस्तों हमें बताना है कि री का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, क्रिया में, वर्षा में, रिपु में या वृष्टि में। हमें बताना होगा कि किस में री का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी नंबर सही होगा, अर्थात 4 नंबर वृष्टि में री का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका आंसर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5। इनमें से बताना है कि आपके मात्रा के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है। टा, ठा, डा या री। इनमें से बताना है कि आपका कौन से उच्चारण स्थान का मूर्धा नहीं है। तो दोस्तों वो होगा आपका था। था जो है वर्ण ये आपका इसका उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है, ये किसका है, ये तालव्य का है। आपके बाकी टा, डा, री ये आपके मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। उत्क्षिप्त व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। मूर्धन्य, त्राणजात, स्पर्श, संघर्षी। दोस्तों हमें बताना है उत्क्षिप्त व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन का दूसरा नाम जो है वो है ताड़न्यजात। कौन है, ताड़न्यजात उत्क्षिप्त व्यंजन का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण समय के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं। उच्चारण समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो दोस्तों उच्चारण समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, आपका आंसर तीसरा सही होगा।